इस्लाम आबे जमजम पी के समझ में आ सकता है, गोबर और पेशाब पीने से इस्लाम समझ में नहीं आता। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, वाह। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? क्या कहने हैं, वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छे, वाह। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। वाह वाह, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? क्या कहने हैं, वाह बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? हाय हाय, वाह वाह वाह। चार मिसरे और सुनिए। जी जी जी, बताओ बताओ। जिसको देखो वो दावा करता है मैं हिंदुस्तान का सच्चा वफादार हूं, और रूह निकलने तक दावा करता है, और मरने के बाद पाकिस्तान चला जाता है। तवज्जो कीजिएगा, हम भी दावा करते हैं कि हम पक्के हिंदुस्तानी हैं, सच्चे वफादार हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम दलील रखते हैं। क्या कहने हैं, वाह बहुत खूब। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। ये मैं जो है ना, शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। मैं ही हूँ, वाह 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 वाह। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। है, वाह, क्या कहने हैं, वाह बहुत खूब बहुत खूब। दरिया के साथ जी, वो तो समंदर में बह गया। घर में बह गया। बड़ा माकूल इंतजाम है बहाने का। ये राप्ती है, घाघरा है, ये सरयू है, ये गंगा है, ये जमुना है, सब बंगाल की खाड़ी में गए, समंदर में। दरिया के साथ वो तो समंदर में मिल गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मैं ही हूँ, वाह बहुत खूब, जिंदा। इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मुल्क में, और वो ये है कि बाज़ाब्ता मुसलमान दुश्मन ताकतों ने तहरीकें चला रखी हैं और तंजीमें बना रखी हैं, और उस पर इनामात रखे हैं कि 2.5-3 लाख रुपए लो और किसी मुस्लिम जवान बेटी को अपने जाल में फंसा लो, उसे गुमराह कर दो, उसे मुर्तद्दा बना दो, इर्तिदाद के जाल में उठा के डाल दो, वो इस्लाम जैसा पाकीज़ा मजहब छोड़ दे। ऐसा बहुत कुछ हो रहा होगा। सोशल मीडिया का जमाना है, आपने भी सुना होगा। 80,000 रुपए का मोबाइल दे करके हमारी इन बेटियों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है, और वो बेटियां जो समझती नहीं हैं दुनियादारी के चक्कर में उनका हश्र क्या होता है। 2-2.5 महीने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, या तो उनका मर्डर कर दिया जाता है। कम से कम 40 बेटियों की लिस्ट मेरे पास है कि ऐसे निकाह हुए और उन्हें जाल में फंसाया गया और फिर उनकी जिंदगी का खात्मा कर दिया गया। ये सारी खराबियां आज एक मोबाइल के जरिए से फैल रही हैं। मैं बताना चाहता हूं आज की तकरीर में, बेटियों, बहनों, माओ, जो इज्जत इस्लाम ने तुमको दी है, दुनिया का कोई मजहब वो इज्जत नहीं दे सकता है। नहीं दे सकता, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब, जिंदा। और हर शोबे में तुम्हें इज्जत दिया, हर मंजिल में तुमको इज्जत दिया। जब ए बेटी, तू बेटी बनकर बाप के घर में पैदा हुई तो इस्लाम ने तुझे वहां इज्जत अता किया, और जब तेरी शादी हुई, दुल्हन बनके ससुराल गई, तो इस्लाम ने तुझे वहां इज्जत अता किया, और जब तू मां बनी तो इस्लाम ने तुझे मां का दर्जा अता फरमा दिया।
बेशक सुभान अल्लाह। इस्लाम जैसे मजहब ने जो इज्जतें औरतों को दी हैं, दुनिया का कोई धर्म इज्जत नहीं दे सकता। बेटियों, बहनों, माओ, मेरी शहजादियों, कनीजा ने फातिमा, तुम खुश नसीब हो कि मुस्लिम घर में पैदा हो गई हो। इसकी लाज रखो, इसकी आबरू बचाओ। यहीं तक नहीं, आज मैं पूरी दुनिया के हवाले लेकर के हाजिर हूं और इसलिए मैं अपने उलमा से गुजारिश करता हूं कि हर आंगन में मेरी ये तकरीर पहुंचा दीजिएगा। इसकी कितनी जरूरत है। अभी मैं पूरे मुल्क के दौरे पे हूं, 3 महीने से कंटिन्यू। हर सूबे और स्टेट से शिकायतें आ रही हैं। आप गौर से सुने और अपनी बेटियों तक, अपने खानदान तक ये पैगाम पहुंचा दें। कहां कहां इस औरत को रुस्वा किया गया। वो लोग क्या इज्जत देंगे बेटी तुझे जो खुद इज्जतदार ना हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सारे हवाले जात लेकर के हाजिर हूं और मेरी तकरीर में मजमा चाहे 2000 का हो, चाहे 2 लाख का हो, मैं बात अपनी पूरी करता हूं, क्योंकि ये चैनलों की मेहरबानी है। ये करोड़ों तक मेरा पैगाम पहुंचा देंगे। तवज्जो कीजिए जरा सा। हर एक का हवाला मैं आपके सामने पहले पेश करूंगा। खुसूसी तवज्जो का तालिब हूं। चाहे बांग्लादेश की वो मनहूस औरत तस्लीमा नसरीन ही क्यों ना हो, सलमान रुश्दी क्यों ना हो, पूरी दुनिया के हवाले लेकर मैं हाजिर खिदमत हूं। सबसे पहले हम आपको अरबों के यहां लिए चलते हैं। अहले अरब एक औरत के वजूद से सिर्फ नफरत ही नहीं करता था, बल्कि जूं इस पौधे ने उस घर में जन्म लिया, उसको मसल दिया। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म ले ले। अगर माँ की ममता जोश में आती तो बाप की नजरों से छुपा कर अपनी तमन्नाओं की तकमील करती, और जैसे ही जालिम बाप को खबर हो जाती तो दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बेटी को जिंदा ही पेवंद खाक कर देता था। इसलिए अरबों का मिजाज था, बेटी पैदा हुई है, कल जवान होगी, इसकी शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने आस्ताने का दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा इसकी जवानी से पहले इसकी जिंदगानी का खात्मा कर दो। अरब की जमीन पर औरतों को भेड़ और बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी औरत को शौहर के साथ सती कर दिया जाता है, और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत एक बेजान बुत की है। मनोशास्त्र के रूप से बिच्छू से ज्यादा डसने वाली है, सांप से ज्यादा जहर रखने वाली है। शौहर के मर जाने के बाद, बेवा हो जाने के बाद निकाह सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम, दौलत से महरूम। रूसियों के यहाँ तो मसल मशहूर है कि 10 औरतों में एक रूह होती है। अतालियों का कहना है घोड़ा अच्छा हो या बुरा उसको महमीज की जरूरत है, औरत अच्छी हो या बुरी उसको मार की जरूरत है। स्पेनियों की शोहरा आफाक तहजीब में औरत पालतू बिल्ली से ज्यादा मकाम हासिल न कर सकी। ईरान का हाल चाल यही रहा। यूनान में कल भी गरीब अशखास अपनी बीवियों को कर्ज में दिया करते थे, और वह रूस का बदतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने है। जब कोई बाप अपनी बेटी को अपने सहने चमन से रुखसत करता तो रुखसती के वक्त एक रेशमी कोड़ा लेता और बेटी को मारकर वो कोड़ा दामाद के हवाले कर देता, ले जाओ इसी कोड़े से मेरी बेटी पर जरा यजरेबों की गर्दाने गर्दानते रहना। मैं सोच में पड़ गया, जालिम रूसी, ये तो बता बेटी का कसूर क्या था, बेटी की खता क्या थी, बेटी का जुर्म क्या था, बेटी का गुनाह क्या था। रुखसत करते वक्त तूने कोड़े बरसा दिए तो उस जालिम का जवाब यह होगा, उसका गुनाह यह है कि मेरे घर में पैदा हो गई है। औरत की हैसियत इंतहाई जलील थी। गौतम बुद्ध कहता है औरत एक फरेब है, औरत एक धोखा है। अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मशहूर फलासफर हकीम सुकरात की आवाज है कि औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने मोहब्बत भरी नजर डाल दी तो समझ लो कि तुम तबाह हो गए। अरबाबे कलीसा कहते हैं ईसा रूहुल्लाह जो सूली पर चढ़े थे तो महज इस औरत हव्वा के गंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफारा अदा करने के लिए चढ़े थे।
ईसाइयों की औरत मजहब की आमला नहीं बन सकती। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि वो नन बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले कर दे। उसकी राय की कोई वक़्त नहीं, उसका मशवरा काबिले एतना नहीं। ईसाइयत ने तो औरत को ऐसे जंजाल में जकड़ दिया, ये बेचारी नारी अपना नाम तक न रख सकी। बाप के घर में पैदा हुई तो बाप की तरफ मंसूब कर दी गई, शादी हुई शौहर की तरफ निस्बत कर दी गई। जमाने माजी का एक पादरी ईसाई कहता है, औरत खानगी खतरा है, औरत मरगूब आफत है, औरत आरास्ता मुसीबत है, औरत पैदाइशी वसवसा है, औरत शैतान के आने का दरवाजा है, औरत मर्दों के तबाह करने का आला है। गैर मुस्लिमों का कानून कहता है औरत तकदीर से ज्यादा खराब है, तूफान से ज्यादा तेज है, जहन्नम से ज्यादा अजाबदेह है। आओ आओ बेटियों, ये समाज में औरत तो एक ही थी, मगर इसी औरत को किसी ने पाप कहा, किसी ने सांप कहा, किसी ने तल्ख कहा, किसी ने सख्त कहा, किसी ने राइन कहा, किसी ने डाइन कहा, किसी ने जहन्नम कहा। अरे ये दुनिया औरत को जहन्नम कर रही है, मगर आओ आओ हम उस रसूल से पूछें जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है, औरत के बारे में आपका क्या फरमाने अक़दस है, औरत के बारे में आपका क्या इरशाद गिरामी है। तो मेरा रसूल आवाज देता है, गुंबद खजरा से आवाज आती है, ऐ प्यारी उम्मत, औरत जहन्नम नहीं है बल्कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया ने कहा था औरत जहन्नम है, मगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, ये औरत अगर माँ बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं। इस्लाम से बरगश्ता होने वाली बेटियों, मुर्तदा होने वाली बेटियों, किसने इतनी इज्जत दी है? मां बनी है औरत तो इस्लाम कहता है इसके कदमों के नीचे जन्नत है। बोलो मां का यह दर्जा, मकाम, मनसब, इज्जत, आबरू, वकार बुलंद पाएगी? क्या अमेरिका ने बढ़ाया है? थोड़ा हूं हां तो करो। क्या अफ्रीका ने बढ़ाया है? एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदिया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, आगालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड ने बढ़ाया है। नहीं। मां के कदमों में जन्नत है। ये इंडिया की बोली नहीं है, ये तो हबीबे किबरिया की बोली है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, सानिए गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जरा तवज्जो कीजिएगा, जिस इस्लाम ने औरत को इज्जत अता की, उस इस्लाम के ताल्लुक से कुरान कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के यहां इस्लाम ही है। इस्लाम ने औरत को रहमत बनाया, इस्लाम ने औरत को बरकत बनाया, इस्लाम ने औरत को नेमत बनाया, और इस्लाम तो खुद ही बरकत बनकर आया है। इस्लाम इंसानियत का दीन है, मानवता का दीन है, बशरियत का दीन है, इखलास का दीन है, अखलाक का दीन है, भाईचारा का दीन है, मसावात का दीन है, अहिंसा का दीन है। ये इस्लाम ही का अखलाक था जिसने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया, उमर को फारूक आजम बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कहां है वो लोग जो ये कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है? बाजारों में बैठते हो, लोग इतराज करते हैं, गर्दन झुका के चले आते हो। इन उलमाए किराम की सोहबत में बैठा करो, इनसे दीन सीखा करो। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, वरना मुझे जवाब दो। दारे अरकम में जब उमर इब्ने खत्ताब ने जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था, तो तलवार किसके हाथ में थी? अरे बोलो ना, उमर के हाथ में। तलवार भी लिए थे, मुसलमान भी हो रहे थे, तलवार भी लिए थे, कलमा भी पढ़ रहे थे, नबी की बारगाह में खड़े हो गए।
नबी की नजर उमर पर, उमर की नजर नबी पर। नबी ने मुस्कुरा के पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदमे रसूल में गिरे। का सरकार पढ़ा दीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तलवार से इस्लाम नहीं फैल रहा, जो तलवार लेके नबी के कत्ल के इरादे से गया है वो खुद मुसलमान हो रहा है। हमने कहा ए उमर, बड़े जोश में निकले थे, गुस्से में निकले थे, क्या हो गया आपकी तलवार को? उमर कहते हैं ये मेरे लोहे की तलवार थी जिसको नबी के अखलाक की तलवार ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। हजरात एक बात और बताओ, बड़ी बातें करने वालों, मैं यही तो समझाना चाहता हूं, खास तौर से मेरी बेटियां सुने और इस पैगाम को अपनी सहेलियों तक पहुंचाएं। आप अपने घरों तक ले जाएं ये पैगाम। इस्लाम जैसा बाबरकत मजहब, पैगंबर इस्लाम की शान, जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं, बताओ मुझे, जवाब दो। समाज में 4 तबके ऐसे होते हैं जो किसी के अकीदतमंद नहीं होते, जैसे दोस्त, साथी, क्लास फेलो। एक साथी अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता। जो हम सबक साथी रहा हो उसको क्या अकीदत होगी उससे? चाहे जितनी बड़ी पोस्ट में आपका साथी पहुंच जाए, IAS हो, वो जिला अधिकारी बन जाए, जब मुलाकात होगी तो बाहों से बाहों डाल देंगे आप, कैसे हो, किस तरह हो, उसे खराब लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं। मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना खामोश हो नगलिया अकील वालों, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। बोलो, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। ये हमारे मौलाना गुफरान साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, ये जब आपके घर जाते हैं मिलाद शरीफ में, जलसे में, कॉन्फ्रेंस में, आप कितनी इज्जत करते हो। चादर बदल दो, खुशबू फैला दो घर में, आइए हजरत तशरीफ लाइए, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, मुबारक हो, आइए मुकद्दस कदम रखिए, मुबारक कदम रखिए, बोलो जी जी। लेकिन अभी नहीं, जब मैं चला जाऊं यहां से, तब कल इनसे पूछना कि जब ये अपने घर जाते हैं, कभी बीवी बोली आइए आइए मुबारक कदम रख दीजिए, आइए मुकद्दस कदम रख, हजरत जल्दी से आ जाइए, अंदर आ जाइए, कभी बीवी बोली? बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता। जी जी, वाह। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। देखो जितने बच्चे पीछे हैं, जब सलाम होगा तो सबसे आगे। इंक्वायरी करो आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से। इसलिए कि बच्चों को बड़ों से अकीदत नहीं होती। इसी तरह इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता, हाथ बांधे खड़ा है, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब? क्योंकि नौकर को अपने मालिक से अकीदत नहीं होती। समाज के ये 4 तबके, दोस्त अपने दोस्त का अकीदतमंद नहीं, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं, बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर कि मेरे रसूल ने सबसे पहले अपने करीबी दोस्त सिद्दीक अकबर से कलमा पढ़वाया। सुभान अल्लाह। मेरे रसूल ने अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया। मौला अली शेर खुदा की उम्र कितनी है? आला हजरत फाजिल बरेलवी लिखते हैं 8 साल से लेकर के 10 साल तक की। नबी ने पूछा, अली रात में खदीजा को देखा था? हाँ या रसूल अल्लाह। ये हाथ का उठाना, हाथ का बांधना, हाथ का खोलना, पेशानी जमीन पर रख देना, या रसूल अल्लाह ये कौन सा सिस्टम है? पैगंबर फरमाते, अली मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूं, और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। मौला अली कहते हैं पढ़ा दीजिए। वाह सुभान अल्लाह। ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम हैं,
मगर सरकार ने जब इस्लाम पेश किया तो कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पता चला दुनिया में जो किसी का अकीदतमंद नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का अकीदतमंद। बेशक बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात बड़ी अहमियत की हामिल है मेरी गुफ्तगू, जरा तवज्जो कीजिएगा और घर की बेटियों को समझा दीजिएगा। इस्लाम जैसी इज्जत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिले जी, कहीं नहीं मिल सकती इस्लाम जैसी इज्जत। औरत